Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, this is lecture number 1, chapter 5, state of matter liquid. तो इसमें हम पेप चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर को आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमारे पास टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमारे पास बिटवीन द मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कैसे, मैं आप एग्जांपल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास विद इन मॉलिक्यूल है, जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल की एटम की दरमियान है विद इन मॉलिक्यूल, तो हमारे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा कि बिटवीन द मॉलिक्यूल कैसे होती है और विद इन मॉलिक्यूल कैसे होती है। तो ये हमारे पास इसी तरह ये एक डायग्राम है H2O का। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये एक ऑक्सीजन, टू हाइड्रोजन। इस तरह एक H2O मॉलिक्यूल दूसरा है, और इसी तरह ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और ये इसी तरह ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। अगर हम सबसे पहले देखें तो ये हमारे पास जो ये H2O मॉलिक्यूल है, 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 5 H2O मॉलिक्यूल है। अगर हम इन दोनों ये H2O के दरमियान और ये H2O और ये H2O के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कस करें तो इसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इंटर, जो एक H2O, 2 H2O, 3, 4, 5 इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो हमारे पास मॉलिक्यूल की दरमियान होती है बिटवीन दी मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल है, एक H2O मॉलिक्यूल, दूसरा H2O, तीसरा H2O, 4 H2O, 5 H2O, ये मॉलिक्यूल के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। अगर हम इसी तरह ये एक H2O मॉलिक्यूल है, अगर हम एटम के दरमियान फोर्स को डिस्कस करें तो इसको हम इंट्रा कहते हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक एटम है H2O में, इसके दरमियान अगर हम फोर्स को डिस्कस करें तो ये हमारे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। इसके बाद हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ की स्टेज ऑफ सब्सटेंस इज कंट्रोल बाय इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सब्सटेंस की स्टेज जो होती है, स्टेज ऑफ सब्सटेंस, इसको कंट्रोल करता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बाद देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी आर कंट्रोल बाय इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दीज आर आल्सो नो इज फिजिकल बॉन्ड। फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास कंट्रोल करता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी फोर्स को हम फिजिकल बॉन्ड भी कहते हैं। H2O को लिक्विड से H2O को गैस में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम फिजिकल बॉन्ड भी कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी आर कंट्रोल बाय इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल प्रॉपर्टी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंट्रोल करता है, इस फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इंट्रा इज स्ट्रांगर देन इंटर। इंट्रा हमारे पास स्ट्रांगर होगा इंटर से। कैसे? ये H2O मॉलिक्यूल है और इसमें 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास 922 किलो जूल मोल एनर्जी है, और ये हमारे पास इंट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक एटम है, इसके दरमियान इंट्रा है, तो ये हमारे पास 920, और H2O लिक्विड और H2O गैस, तो ये हमारे पास 440 किलो जूल पर मोल एनर्जी है, तो ये हमारे पास इंटर है, इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसी तरह इंटर हमने पढ़ा कि इंट्रा स्ट्रांगर देन इंटर। इंट्रा हमारे पास स्ट्रांगर होगा इंटर से मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हमारे पास एग्जांपल है। इसके बाद पढ़ते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वंडरवाल फोर्स, सेकंड नेम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स।
अब रिस्ट्रिक्शन है। वंडरवाल फोर्स हमारे पास, इसका सेकंड नेम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इसके बाद पढ़ते हैं कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी हमारे पास इंटर है। हाइड्रोजन बार भी हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लंदन डिस्पर्जन फोर्स भी हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और आते हैं दूसरे पॉइंट की तरह, आयन डायपोल फोर्स भी हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसके बाद इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरफ आते हैं, तो ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। तो इसके बाद आते हैं, अगर हम इसमें डायग्राम को पढ़ें तो ये डायग्राम की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इसके बाद आते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की तरफ। ये हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है। दूसरा, तो ये हमारे पास डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या होता है, ये कौन सी फोर्स होती है? दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड विद इन द नेगेटिव पोल ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पॉजिटिव पोल एक मॉलिक्यूल की और नेगेटिव पोल ऑफ अनदर मॉलिक्यूल की, तो ये हमारे पास डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो गया। अगर हम पढ़ें तो ये हमारे पास इस तरह होगा कि ये हमारे पास एक एटम है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है और बी हमारे पास नेगेटिव इस पे है। तो इसी तरह ये हमारे पास पॉजिटिव होगा और बी हमारे पास इस तरह नेगेटिव है और ए हमारे पास पॉजिटिव है और बी हमारे पास नेगेटिव है। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव वन मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल की और दूसरा नेगेटिव पोल ऑफ अनदर मॉलिक्यूल की, तो इसको हम डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। इसको हम डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। दूसरा डायग्राम भी इस पे बनाए देंगे। दूसरा डायग्राम इसी तरह है कि हमारे पास हाइड्रोजन पर पॉजिटिव है और Cl हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो ये भी एक मॉलिक्यूल है Cl। तो इसमें हमारे पास डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इस तरह होगा कि हमारे पास Cl और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन Cl डायपोल डायपोल इंटरेक्शन Cl और Cl और Cl के दरमियान ये पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव पोल है। तो इसी के दरमियान फोर्स को हम डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद आते हैं कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, द मॉलिक्यूल हैविंग नेगेटिव चार्ज एटम will attract the positive charge atom of another molecule। मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, हमारे पास अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज ऑफ अनदर मॉलिक्यूल की। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट नहीं होगा। HBr विल हैव डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, HBr में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। डायपोल डायपोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलर मोर पोलर। डायपोल डायपोल हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो ज़्यादा पोलर हो। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कंट्रोल करेगा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनामिक हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी में है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हीट ऑफ सब्लिमेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन और हीट ऑफ सब्लिमेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा। तो इस तरह ये हमारे पास डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा। अगर आपको इसमें कोई मसला हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।